गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग बहुत लंबे समय के बाद फिर से आपसे मुलाकात हो रही है। मैं आपको रेडॉक्स रिएक्शंस की सीरीज कंप्लीट कर रहा हूं। पार्ट 4 में आप पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया को कैसे बैलेंस किया जाता है। मैं आज इसकी बहुत सिंपल से ट्रिक्स, बिल्कुल सिंपल तरीके से, सरल तरीके से आपको समझ में आ जाए, ऐसी मेथड्स आपके लिए लेके आया हूं। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड नंबर फर्स्ट। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड मींस हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकरण संख्या विधि। और दूसरी विधि जो होती है ये है हाफ रिएक्शन मेथड मींस आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ये दोनों एक ही चीज है, ध्यान रखिएगा। आपकी बुक में पीछे एक्सरसाइज में आपको ये नाम दिया गया है, अंदर आपको ये नाम दिया गया है। आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, दोनों एक ही मेथड हैं। हिंदी में हम कहते हैं अर्ध अभिक्रिया और इसी को कहा जाता है आयन इलेक्ट्रॉन विधि। तो हम लोग यहां पर पहले फर्स्ट मेथड देख रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण संख्या विधि। तो ऑक्सीकरण संख्या विधि में अब नोट करना स्टार्ट करें आप लोग। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीकरण संख्या विधि, आपको पूछा जाएगा एसिडिक मीडियम में, अम्लीय माध्यम में, या फिर पूछा जाएगा इन बेसिक मीडियम, क्षारीय माध्यम में। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल सिंपल से 3 स्टेप हैं। नंबर फर्स्ट और लास्ट स्टेप दोनों मीडियम में एक जैसे हैं। सिर्फ सेकेंड स्टेप में आपको ध्यान रखना है, ये एसिडिक मीडियम में अलग है और बेसिक मीडियम में अलग है। बाकी फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और थर्ड, ये स्टेप बिल्कुल सेम है। देखिए मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, कैलकुलेट द इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर एंड मेक देम इक्वल। मैं रिपीट कर रहा हूं, कैलकुलेट द इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर एंड मेक देम इक्वल। हिंदी वाले लिखें, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि और कमी की गणना करना है पहले आपको, और उन्हें आपस में बराबर करना है। कैसे करना है मैं आपको यहां पर अभी एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा। सेकेंड स्टेप एसिडिक मीडियम में अलग है, बेसिक मीडियम में अलग है। एसिडिक मीडियम में जब आप करेंगे तो आप अब सेकेंड स्टेप में चार्ज व आवेश, चार्ज को बैलेंस करेंगे। किसका यूज करके, H प्लस आयन का यूज करके एसिडिक मीडियम में। लेकिन इसी चार्ज को बैलेंस करेंगे बेसिक मीडियम में OH नेगेटिव आयन का यूज करके। मैं दोनों मीडियम में अभी आपको एक ही एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। और लास्ट स्टेप दोनों के लिए कॉमन है, इसमें आपको बैलेंस करना है हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करके। तो मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट स्टेप कैलकुलेट द इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर एंड मेक देम इक्वल। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि और कमी की गणना करना है और उन्हें आपस में बराबर कर देना है। एसिडिक मीडियम में आपको चार्ज बैलेंस करना है H प्लस आयन का यूज करके, बट बेसिक मीडियम में चार्ज को बैलेंस करना है OH माइनस आयन का यूज करके। और फिर दोनों ही मीडियम में जो हाइड्रोजन है इन्हें बैलेंस करना है वाटर मॉलिक्यूल का यूज करके। ओके, तो अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में, दोनों ही मीडियम में हम लोग इस रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना सीखते हैं। बहुत सिंपल सी मेथड है, आपको इस एग्जाम्पल्स के थ्रू दोनों ही मीडियम में रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना बनने लगेगा। आपको इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है जो मैंने आपको नीचे लिखवाया हुआ है। मान लीजिए कि आपने एक रिएक्शन लिया हुआ है, Cr2O7 डाइक्रोमेट आयन इन एक्वस सॉल्यूशन प्लस सल्फाइट आयन इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव्स क्रोमियम 3 प्लस आयन प्लस सल्फेट आयन। ओके, मैं पहले इसे एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर रहा हूं, इन एसिडिक मीडियम। चलिए
ये मैंने लिख दिया इन एसिडिक मीडियम। सबसे पहले यहां पर आपको ये चेक करना है ऑक्सीडेशन नंबर कितना इंक्रीज हुआ है या कितना डिक्रीज हुआ है। यहां पर देखें बिल्कुल इजी, मैं हर चीज को अलग अलग सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूं। यहां पर आपको कोई डाउट नहीं है, यहां पर चार्ज है +3, ये लिख दिया हमने। SO3 -2 पर ये आपने चार्ज निकाला है, यहां देख ले ध्यान से, इस पर चार्ज है -2, ये लिख दिया। सल्फर का चार्ज निकालना है X, 1 ऑक्सीजन पर -2, 3 ऑक्सीजन पर जाएगा -6 इज इक्वल टू -2, मींस X इक्वल टू -2। ये -6 का साइड चेंज करेंगे, ये जाएगा +6, X इक्वल टू ये कैंसिल हुआ, यहां पे बचा +4। तो SO3 -2 आयन सल्फाइड आयन के सल्फर पर चार्ज हो जाएगा +4। अब आप आ जाएं SO4 -2 सल्फेट आयन, ये कर दिया मैंने। सल्फेट आयन पर चार्ज -2, 1 ऑक्सीजन पर -2, 4 ऑक्सीजन -8। इस -8 का साइड चेंज करेंगे या ये कैंसिल हुआ, यहां बचा +6, तो सल्फेट आयन के सल्फर पर चार्ज होगा +6। ओके, बिल्कुल ऐसे ही आपको निकालना है डाइक्रोमेट आयन, ये लिखा हुआ है डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 -2, चार्ज है टोटल -2। क्रोमियम पर आपको निकालना है 2 क्रोमियम का, सो आप लिखेंगे यहां पर 2x, 1 ऑक्सीजन -2, 7 ऑक्सीजन -14 इज इक्वल टू -2। -14 का साइड चेंज करिए, 2x इज इक्वल टू -2 + 14, तो 2x इक्वल टू ये कैंसिल किया आपने +12 यानी x इक्वल टू +6। तो यहां पर क्रोमियम पर क्रोमियम चार्ज कितना है +6। मैंने यहां पर क्रोमियम पर और सल्फर पर आपको चार्ज निकाल दिया है। अब यहां पर देखें पर सल्फर चार्ज 2 यूनिट, ये देखिए 2 यूनिट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। पर सल्फर 2 यूनिट इंक्रीज हो रहा है, और यहां पर चार्ज +6 से +3 मींस पर यूनिट, ठीक है। पर क्रोमियम चार्ज 3 यूनिट डिक्रीज हो रहा है। ये डिक्रीज हो रहा है। ओके, अब मैं इस क्वेश्चन को एसिडिक मीडियम में सॉल्व कर रहा हूं। एसिडिक मीडियम में ये मैंने निकाल लिया इंक्रीज और डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर। अब इन्हें आपको इक्वल करना है। कैसे करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। आप यहां पे पर क्रोमियम 2 से मल्टीप्लाइड करिएगा और पर सल्फर 3 से मल्टीप्लाइड करिएगा। देखिएगा इसी इक्वेशन को मैं कैसे लिख रहा हूं। यहां पर यहां क्रोमियम हमारे पास ऑलरेडी 2 एटम्स हैं, तो हम इसे चेंज नहीं करेंगे। Cr2O7 -2 प्लस 3 से मल्टीप्लाइड किया गया इसे 3SO3 -2 टू गिव्स क्रोमियम 1 है, सो हम इसे 2 से मल्टीप्लाइड कर देंगे प्लस, और इसे मल्टीप्लाइड किया जाएगा 3 से। एक बार फिर से देख लें, यहां पर सल्फाइड से जब सल्फेट बना 2 यूनिट ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है। डाइक्रोमेट आयन से जब क्रोमियम 3+ आयन बना 3 यूनिट ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है, कम हुआ है। इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, मुझे यह फार्मूला मिल गया। फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीट। देन एसिडिक मीडियम में अब हम लोग सेकेंड स्टेप कर रहे हैं। सेकेंड स्टेप में राइट और लेफ्ट दोनों साइड आपको चार्ज चेक करना है। यहां देखिए प्लस में 3 × 2 ये हो गया +6, 3 × 2 -6 ये हो गया कैंसिल, टोटल चार्ज 0। लेफ्ट हैंड साइड में हम चेक करें 3 × 2 ये आ गया -6 और ये है -2, टोटल चार्ज -8। ये ध्यान रखना है आपको। राइट हैंड साइड में टोटल चार्ज 0 आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में टोटल चार्ज -8 आ रहा है। अब इसे बैलेंस करने के लिए एसिडिक मीडियम में हमें H+ आयन का यूज करना है। H+ आयन का यूज किया मैंने, प्लस 3SO3 -2 प्लस 8H+ आयन, ये कर दिया।
8 H प्लस आयन क्यों यूज किया? क्योंकि लेफ्ट में माइनस चार्ज 8 एक्स्ट्रा है. राइट हैंड साइड एज इट इज. ये किया. एंड लास्ट स्टेप, हमें चेक करना है हाइड्रोजन. लेफ्ट में हाइड्रोजन है 8 एटम. इन्हें बैलेंस करने के लिए अपोजिट साइड में वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना है. और अब आ गया आपका ये फाइनल इक्वेशन, Cr2O7 माइनस 2 प्लस 3SO3 माइनस 2 प्लस 8H प्लस आयन 2 गिव्स 2Cr3 प्लस आयन प्लस 3SO4 माइनस 2 प्लस, इसे बैलेंस करना है वाटर मॉलिक्यूल ऐड करके. ये लिख दिया हमने 4H2O. और अब आप चेक करेंगे तो आपको ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में बैलेंस मिलेगी. ये है एसिडिक मीडियम में बैलेंस इक्वेशन. मुझे यही रिएक्शन अगर बेसिक मीडियम में बैलेंस करना होगा तो ये किया मैंने यहां पर बेसिक मीडियम में. बिल्कुल वैसे ही आपको इंक्रीजेस और डिक्रीजेस ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है पहले, और फिर उन्हें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू बैलेंस करना है. यानी फर्स्ट लाइन एज इट इज रहेगी, बट अब हम लोग सेकेंड स्टेप में चेंजिंग करेंगे. सेकेंड स्टेप में क्या चेंजिंग करेंगे ये चीज देखें ध्यान से. यहां पर अब हम चार्ज को बैलेंस करेंगे OH माइनस आयन के थ्रू. लेफ्ट में याद कीजिए, अभी 2 सेकेंड पहले लेफ्ट में चार्ज -8 था. इसे बैलेंस करेंगे हम लोग राइट हैंड साइड में 8OH माइनस आयन लेकर. और अब राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन एटम है 8, तो अब हम लोग इन्हें बैलेंस करेंगे वाटर मॉलिक्यूल के थ्रू. मींस अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे 4H2O. और अब आप चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में बैलेंस है. अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, 100% आपसे ऑक्सीडेशन नंबर क्लियर हो जाएगा. लास्ट पार्ट 5 में मैं इसी की सेकंड मेथड एसिडिक मीडियम में भी और बेसिक मीडियम में भी एक्सप्लेन करूंगा. ओके, थैंक यू.